नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वे बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित कर सकता है? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? दोस्तों 1 माह के अंतराल में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? वित्त आयोग की संस्तुति से निर्धारित होते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? दोस्तों वित्त आयोग के द्वारा होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र की समेकित निधि राज्यों को राष्ट्रीय की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? दोस्तों वित्त आयोग करता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नीति आयोग कौन सा निकाय है? दोस्तों गैर संवैधानिक। याद रखेंगे दोस्तों, गैर संवैधानिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1954 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री करता है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? दोस्तों भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एक प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? दोस्तों के संथनम द्वारा। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों चुनाव आयोग को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5। याद रखेंगे दोस्तों, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि द्वारा दिए जाते हैं? दोस्तों राज्य की संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है दोस्तों? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों? 62 वर्ष होती है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं दोस्तों? परमादेश कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, परमादेश। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। याद रखेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है दोस्तों? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण याचिका करती है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है दोस्तों? अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता है। याद रखेंगे दोस्तों, अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था दोस्तों? वर्ष 1866 में। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद 134 के 1 में उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है दोस्तों इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है दोस्तों? अनुच्छेद 137 में। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है दोस्तों न्यायिक समीक्षा से। याद रखेंगे दोस्तों, न्यायिक समीक्षा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का होता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं दोस्तों? मूल अधिकारों का परिवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। याद रखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए दोस्तों? 10 वर्ष तक वकालत करनी होगी। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। विशेष अधिकार समिति में दोनों सदनों में से कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 25 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी दोस्तों? नरगिस दत्त राज्यसभा सदस्य थी वर्ष 1980 से 1986 तक। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, जो कि 4 जून से
4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? दोस्तों संविधान सर्वोच्च है। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारित नहीं होते। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। याद रखेंगे दोस्तों। केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? दोस्तों आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह हेतु अन्य प्राप्त सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? दोस्तों भारत की संचित निधि में जमा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? दोस्तों निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? दोस्तों भारत डाकघर संशोधन विधेयक में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों राष्ट्रपति को होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? दोस्तों 5 लाख रुपए है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद जो हैं बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका सम्मान ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? दोस्तों बड़ा वेंकट मेरी का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने या डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? दोस्तों राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी संख्या होनी चाहिए? दोस्तों 50 संख्या होनी चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बताए थे? 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य है। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के नागरिकों को। भारतीय नागरिक की
नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यवसान तथा वंचना के आधार पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। कृषि भूमि। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है दोस्तों? मौलिक अधिकारों के। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 14 तथा 16 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था दोस्तों? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में है। जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों? 29 अगस्त 1947 में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।